नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संस्कार में कोई दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे शकल सूरत से तो हूबहू एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में पर्याप्त भिन्नता होती है। हमारे विद्यालयों में छात्र व्यापक रूप से अक्षमताओं और अभिरुचियों में भिन्न होते हैं, फिर भी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे सभी समान हैं। यह व्यक्तिगत भिन्नता मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जानवरों तक में पाई जाती है। ये व्यक्तिगत भिन्नताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। रंग, रूप, आकार, बुद्धि आदि अनेक बातें व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्पष्ट करने में सहायक होती है। प्राचीन काल से ही बालक की आयु और बुद्धि के अनुसार उसे शिक्षा दी जाती है। बालक जब छोटा होता है तो उसे सरल बातें सिखाई जाती हैं और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसे कठिन बातें सिखाई जाती हैं। वर्तमान युग में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बहुत महत्व है और इस प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन महोदय ने किया। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। स्किनर: व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। वहीं जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। वेरिएशंस और डिविएशंस फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द मेंटल और फिजिकली कैरेक्टर्स occurring in the individual member of the group। वहीं टायलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। मेजरेबल डिफरेंसेज हैव बीन shown to exist in physical size and shape, psychological functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interest, attitude and personality traits। अब जानते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति और विशेषताओं के अंतर्गत हम इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि विश्व में कोई भी दो व्यक्ति किसी भी दृष्टि से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक, सामाजिक, फिजिकली, मेंटली, मोटिवेशनल एंड सोशल, एक समान नहीं हो सकते। व्यक्तिगत भिन्नता के ये दो आधार हैं, ये प्रमुख आधार हैं
व्यक्तित्व के केवल मापन योग्य गुणों को ही व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जैसे भार, ऊंचाई, बुद्धि, योग्यता, क्रोध और सामाजिकता आदि। किसी भी समूह में व्यक्तियों का झुकाव औसत अंक की ओर होता है। इसे एनपीसी के चित्र के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। विभिन्न व्यक्तियों के गुणों में अंतर उस गुण विशेष के माध्य से विचलन के रूप में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी गुण विशेष के संदर्भ में औसत अंक के समीप हो सकता है, उससे कम हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन करने योग्य गुण सामान्यतः एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। अधिक बुद्धिमान बालकों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्यतः अधिक होती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं व्यक्ति के विकास के भिन्न भिन्न प्रकारों को आधार प्रदान करते हैं। अब जानते हैं हम व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहले आता परस्पर व्यक्तिक भिन्नताएं, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मापन योग्य व्यक्तित्व के गुणों में पाए जाने वाले अंतरों को इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इसके अंतर्गत उनकी शारीरिक विशेषताओं में अंतर, उनकी मानसिक विशेषताओं में अंतर, उनकी संवेगात्मक भावनाओं में अंतर, उनकी सामाजिक विशेषताओं में अंतर आदि आते हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों के भारों में अंतर, उनकी बुद्धि में अंतर, उनके क्रोध की भावना में की मात्रा में अंतर, उनकी सामाजिकता में अंतर आदि इस वर्ग के अंतर्गत हम सम्मिलित कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेज, एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन करने योग्य गुणों में पाए जाने वाले अंतर, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेज, आंतरिक व्यक्तिगत भिन्नताएं कही जाते हैं। इसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर बीमार हो सकते हैं। इसी कारण कुछ व्यक्ति अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से पीछे रह सकते हैं। अथवा व्यक्ति बुद्धिमान और क्रियात्मक होते हुए भी सामाजिकता की दृष्टि से अत्यंत सफल सिद्ध हो सकता है। आज के युग में हमारे देश में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर भारी स्तरों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। यद्यपि कुछ स्कूल अंधे, बहरे, गूंगे बालकों के लिए अलग अलग प्रारंभ किए जा चुके हैं, जबकि अधिकांश बालक एक साथ सामान्य बालकों में ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य को कर सकें। शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करके ही बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। शिक्षक व्यक्तिगत विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने छात्रों की विविध प्रकार से सहायता कर सकते हैं।
इस संबंध में स्किनर ने भी कहा है कि यदि अध्यापक उस शिक्षा में सुधार लाना का चाहता है जिसे सब बालक अपनी योग्यता का ध्यान किए बिना प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य है। व्यक्तिगत भेद का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में साधारण और वीर पुरुषों में अंतर किया जाता था, लेकिन स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत भेद के विचार हमारे समक्ष उस समय आए जब नए प्रकार की परीक्षा का अन्वेषण हुआ। कहा भी जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज आर मैटर्स ऑफ डिग्री एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग ए कंटिन्यू। कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जो अपनी बुद्धि योग्यता से भी अधिक ज्ञानोपार्जन करने में सफल होते हैं। उनको ऐसा करने की प्रेरणा बहुत अपने माता पिता से मिलती है। कभी कभी ऐसे बालक अधिक मेहनत करते हैं क्योंकि वे किसी दिशा में अपनी कमी को पूर्ति करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकारों में परस्पर व्यक्तिगत भिन्नताएं और आंतरिक व्यक्तिगत भिन्नताएं ही सम्मिलित की जाती हैं, परंतु इसके अलावा और भी व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकारों में सम्मिलित की जाते हैं जिनको हम अलग अलग इन्हीं दो रूपों के अंतर्गत रखकर अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें जैसे बुद्धि है, शारीरिक विकास में, उपलब्धि में, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व में, जाति, सामाजिक विभिन्नता के, संवेगात्मक विभिन्नता आदि के अंतर्गत रखकर हम इनमें अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर। धन्यवाद।